हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो चर्चा करने वाला है। चर्चा का विषय ये है कि आप सब अपने जीवन को सिर्फ जीना चाहते हैं या जीवन में जीवन की वृद्धि करना चाहते हैं, सही में अपने जीवन को जीवित बनाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो लोग हैं। एक बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे डॉक्टर के पास अस्पताल के अंदर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल और बढ़ा दीजिए, ब्लैंक चेक पे साइन करके मैं आपको देता हूँ, राइट। सो इज रिक्वेस्टिंग प्लीज़ ऐड ईयर्स टू माई लाइफ। मेरे जीवन में मैंने अभी सिर्फ 60 साल जिया है, तो 6 साल और चाहिए अपने सारे प्लान्स को पूरा करने के लिए। और यहाँ दूसरा व्यक्ति है, वो बहुत खुश है अपने जीवन के अंदर, यानी उसके सालों में जीवन है। ही हैज़ लाइफ इन हिज ईयर्स बेसिकली, है ना। तो ऐसे हम चर्चा करेंगे आज। जैसे जैसे ज़माना बढ़ते जा रहा है, लोगों के अंदर सुख बढ़ रहा है या दुख बढ़ रहा है? क्या कहते हो आप सबके जीवन में? ऑनेस्टली बताना, ऐसे नहीं कि इस्कॉन मंदिर में बैठे हो तो आपको रटा रटाया उत्तर है कि भाई इधर तो एक ही चीज़ बोलनी है। आपके अनुसार लोगों के जीवन में आज ज़्यादा सुख है या ज़्यादा दुख है? कितने लोग कहते हो ज़्यादा सुख है? कितने लोग कहते हो ज़्यादा दुख है? कितने कहते हो बराबर बराबर है? कोई है ऐसा? बराबर बराबर है। अच्छा, आप में से शायद कईयों को उत्तर रटा होगा। मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले एक जगह, थोड़े 15-20 एक लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ज़्यादा सुख है ज़्यादा दुख है? तो 2 लोग बोले हमारे जो में सुख ही सुख है, दुख हमने देखा ही नहीं है, है ना। मैंने कहा आप बड़े विचित्र हो, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे। पर ज़्यादातर अगर हम देखें संसार के अंदर, चाहे हमारे पास हर प्रकार की सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, लेकिन समहाउ एक सोचने की बात है कि कष्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और हम में से कितने लोग कष्ट चाहते हैं? आप, हाउ मेनी ऑफ यू वांट डिफिकल्टीज इन योर लाइफ? कि आपकी एज क्या है? 26। एंड योर नेम? मोंटी। तो 26 साल हो गए मोंटी को जीते जीते, और एक दिन वो घर से निकले और सोच रहे थे कि 26 साल से बीमार नहीं पड़ा, भगवान आज मुझे आप सिर दर्द दे दो, है ना, जुकाम दे दो, पेट दर्द दे दो, टाइफाइड दे दो। ऐसा कोई प्रार्थना करता है कभी? कोई भी नहीं करता ना, कि भगवान 40 साल हो गए जीते जीते, आज एक बार मृत्यु को टेस्ट करा दो मुझे। जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे लेबोरेटरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता था, मतलब कई लैब्स होती थी, तो उसके अंदर हमें वो साइनाइड यूज़ करना पड़ता था, पोटेशियम साइनाइड। ऑफकोर्स बहुत डाइल्यूट होता था, लेकिन वो यूज़ करने के बाद 1 दिन तक हमारे शरीर से बदबू नहीं जाती थी, वो इतना गंदा होता था। तो लेकिन हमारा एक जोक था हमारे कि यार साइनाइड का टेस्ट बताइए ज़रा। पोटेशियम साइनाइड समझते हैं? पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? जहर होता है, पॉइजन होता है। तो आप उसको टेस्ट करोगे, अगर कोई बोलेगा इसका टेस्ट बता, तो क्या होगा? वो बताने लायक बचेगा नहीं। मान लो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, कुछ भी है, वो खाते ही, उसका टेस्ट करते ही जो है ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। सो देयरफॉर मेडिकल साइंस में ऐड ईयर्स टू योर लाइफ। जो मेडिकल साइंस को जो विज्ञान है मेडिकल, है ना, वो निश्चित रूप से आपके जीवन में हो सकता है शायद कुछ साल जोड़ सके या स्वस्थ साल जोड़ सके, बट स्पिरिचुअल साइंस विल ऐड लाइफ टू योर ईयर्स। यदि आप आध्यात्मिक विज्ञान को अपने जीवन में अनुकूल करते हैं तो वास्तविक तो आप जी पाएंगे। जस्ट टू गिव यू वन स्टैटिस्टिक्स, आप देखिए, ये कोई मजाक नहीं है कि स्वस्थ जीवन के लिए खाली, या एक निरोगी जीवन के लिए कंट्रीज कितना उनका जो बजट है, एनुअल बजट जो होता है, उसमें कितना परसेंटेज उनके जीडीपी का स्पेंड होता है। सिर्फ हेल्थ एक्सपेंडिचर यूनाइटेड स्टेट्स का जानते हैं 18%। मतलब आप सोचिए, पूरे देश की जो कमाई का 18% भाग केवल लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब बीमारी बढ़ रही है या स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ रहा है? बीमारी बढ़ी तभी खर्चा है ना इतना। फ्रांस है 12%, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और 11%। इसको आप ये भी कह सकते हैं, लोग जनरली ट्रांसलेट इसे कैसे करते हैं कि देखो वहाँ बहुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, परफेक्ट है, वो भी एक दृष्टिकोण है। भारत में जानते हैं कितना जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ के लिए यूज़ होता है? एनी आइडिया? आप में से कोई अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हों या पॉलिटिकल साइंस के, कोई आइडिया? हाँ ना 30% तो बहुत बड़ा है। The last statistic is 3.85%. You know? Now that doesn't translate, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि भारत में लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं या जो भी है, बट इतना कह सकते हैं भारत में लोग बिंदास हैं, है ना। थोड़ी बहुत बीमारी होती है,
अपना गाड़ी चलते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। एक डिस्प्लिन ले लो, इनो ले लो, गैस की दवाई ले लो, कुछ ले लो, है ना, यू विल जस्ट गो ऑन, गाड़ी चलता रहता है अपना। सो एनीवे, क्यों ऐसा है? बट पॉइंट इज, आप देखिए 18%, 12%, इतना हाई परसेंटेज, बिकॉज पीपल वांट हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। लोग चाहते हैं लंबा जीवन हो और स्वस्थ जीवन हो। जैसे मैं आपको कह रहा था कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु आती है या नहीं आती है? वो तो ध्रुव सत्य, अटल सत्य है। और इस अटल सत्य को लोग बदलने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत कोशिश करते हैं। आप जाइए डॉक्टर्स के पास में, बचा लीजिए, हमें कुछ दिन दे दीजिए, हम कुछ भी देने को तैयार हैं। और इनफैक्ट पूरी एक साइंस है क्रायोनिक्स। ये साइंस जानते क्या है? जिसमें लोग अपनी डेड बॉडीज को पैसा देते हैं खूब, डेड बॉडीज को फ्रीज करके रख दो अप टू द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे। आई थिंक थोड़ा स्टूडेंट्स को आगे आना होगा, मे बी टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर मोटिव। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड, और पूरी एक साइंस इज डेवलप्ड क्रायोनिक्स। क्या है कि भाई आपके शव को या मुर्दा देह को, मृत शरीर को प्रिजर्व करके इस प्रकार से रखा जाएगा कि जिस दिन टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आपको वापस जीवित किया जा सके, उस शरीर को बाहर निकाल के आपको दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा। और इट्स अ होल ब्रांच, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का व्यय किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन। कोई बोल सकता है, हो सकता है आज के आधुनिक काल में जो मनुष्य हैं उनको ये सनक है कि बहुत लंबा जीना है। पहले काल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। सतयुग में एक विशेष जीव थे, उनका नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। नाम सुना है आपने हिरण्यकशिपु का? कितनों ने नाम सुना हिरण्यकशिपु का? तो हिरण्यकशिपु जो हैं, उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या होना चाहता हूँ? अमर। मैं मरना नहीं चाहता, मैं प्रकृति के नियम के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता। तो अनएंडिंग लाइफ, असीमित जीवन। और उन्होंने सोचा कि मेडिकल साइंस या कोई भौतिक विज्ञान उस समय ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएगा। किससे मैं आशीर्वाद लेता हूँ? ब्रह्मा जी से। देखिए हंस के ऊपर ब्रह्मा जी आए हैं, तो वो प्रार्थना करता है। और उस समय आयु बड़ी होती थी सतयुग के समय में, 36,000 ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, उन्होंने तपस्या किया, एक पैर पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर करके, और जो है बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में। और फॉर्चुनेटली स्मार्टफोन नहीं था हिरण्यकशिपु के पास में है, नहीं तो वो खाली सेल्फी डाल रहा होता, डे 1 चैलेंज, डे 2 चैलेंज। फॉर्चुनेटली उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो वो कंसंट्रेट कर पाया। और 36,000 तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और आते हैं सामने। और देखिए पहले तो दिखता ही नहीं हिरण्यकशिपु किधर है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर को जो है चींटियां खा चुकी होती हैं और पूरा मिट्टी का ढेर बन चुका होता है वो, तो उनको समझता नहीं। लेकिन यौगिक शक्ति से उसने अपने प्राण धारण किए होते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान से देखते, फिर अपने कमंडलू से जब वो दिव्य जल को छिड़कते हैं, तो उसका शरीर दोबारा हृष्ट पुष्ट वैसा ही वज्र के समान कठोर जो है जागृत हो जाता है। और तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। तो हिरण्यकशिपु क्या वरदान मांगता है? आप मुझे अमर बना दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी बोले, ये तो मैं भी पॉसिबल नहीं है ना, मेरा लंबा उम्र है, लेकिन 100 ईयर्स है, वो बहुत लंबा उम्र है ह्यूमन रिलेटिव लाइफ से, लेकिन मरना तो मुझे भी है, कुछ और मांगो, ये तो मेरे बस की नहीं है। तो हिरण्यकशिपु सोचा इतनी तपस्या की प्लान फेल हो गया है ना। तो उसने दिमाग लगाया अपना। दिमाग क्या लगाया कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ना घी सीधी उंगली से निकला टेढ़ी उंगली से निकाल लेते हैं। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे पॉसिबल सारे मांग लिए। न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, न देवता से, 84 लाख योनियों में किसी से नहीं। और जितना भी मतलब XYZ जो भी परमुटेशन को सब मांग लिया। ब्रह्मा जी भी एक बार कंफ्यूज हो गए, कितने कॉम्बिनेशन है इसके पास। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, सो बी इट। तो हिरण्यकशिपु को लगा अब तो मुझे कौन मारेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका गारंटी कार्ड की लाइफ 5 साल थी खाली। उसका बेटा हिरण्यकशिपु हुआ, 5 साल का जैसे ही हुआ, और हिरण्यकशिपु को क्या बोला, हिरण्यकशिपु बोला तुम्हारे शक्ति कहाँ से आती है, क्योंकि प्रहलाद किसके भक्त थे?
भगवान विष्णु के। अब हिरण्यकशिपु के शासन में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब बड़े बड़े जीव जंतु सब कांपते थे, और ये छोटा सा 5 साल का बच्चा एकदम निडर, है ना। तो बड़ा, आपको आगे का कुछ कहानी पता होगी। तो फाइनली जब क्लाइमैक्स आता है इस स्टोरी का, तो प्रहलाद महाराज से वो पूछता है कि तुम सारा टाइम विष्णु का भजन करते हो और मेरा विद्रोह करते हो, शक्ति आती कहाँ से है? बोले शक्ति वहीं से, मेरे पास भी वहीं से आती है जहाँ तुम्हारे पास से आती है, भगवान विष्णु से। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? सर्वत्र है विष्णु। अच्छा, इस खंबे में है? हाँ है। तो लिया और हिरण्यकशिपु ने खंबे को मारा, और भगवान कौन प्रकट हुए? नरसिंह के रूप में, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। और पहला ओपन हार्ट सर्जरी किया उन्होंने हिरण्यकशिपु का। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। पूरा उसका चीरफाड़ कर दिया हिरण्यकशिपु का। लेकिन कुल पॉइंट ये था, तो आप सोचिए इतना 36,000 साल इन्वेस्ट किया हिरण्यकशिपु ने, कितने साल जिया? 5 साल। 5 साल उसकी मृत्यु आ गई। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग मरना नहीं चाहते। द पॉइंट आई वांटेड टू एम्फसाइज वाज, और ये नहीं है कि आज के आधुनिक लोगों के अंदर है, ये अमर बनने की इच्छा अनादि काल से लोगों के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई अमर रह नहीं पाता। गीता में भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्माद अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, जन्म के साथ ही व्यक्ति का जन्म हुआ और एक और चीज का जन्म हो गया उसके साथ, वो क्या है? उसकी मृत्यु की तारीख, है ना। एंड एवरी डे हम बोलते तो यू नो कि 1 साल हम क्या हो गए, और हाउ ओल्ड, यू नो 5 years, इसका मतलब मृत्यु के और पास पहुंचते जा रहे हैं। और जीने की आशा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है उसके लिए। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, तो विदुर जी उस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरव वंश में सारे मर चुके थे, पांडव वंश में केवल 5 पांडव और 2-3 लोग और बचे थे, कृतवर्मा और पांडव, 5 पांडव ही बचे थे बेसिकली इस साइड तो, और उधर कृतवर्मा और अश्वत्थामा और एक और जना कृपाचार्य, ऐसे गिने चुने कुछ ही लोग बचे थे। तो विदुर जी आते हैं और देखते हैं, फिर भी इस समय गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? धृतराष्ट्र। अभी भी, हालांकि युधिष्ठिर महाराज राजा थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र का अंधा होते हुए, वृद्ध होने के बाद भी, 100 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद, अपने पौत्रों की मृत्यु होने के बाद भी गद्दी पे ऐसे बैठा था जैसे वही राजा है ना। और कोई तैयारी नहीं थी जीने की। तो विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र को गाली निकालते हैं। तो ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइएगा। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। तो कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं इस श्लोक को, किसको कह रहे हैं? अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को। अहो महीयसी जंतो जीवित आशा यथा भवान, कि जंतुओं के अंदर, जीवों के अंदर जीवित आशा, जीने की आशा कितनी महीयसी, कितनी प्रबल है, कितनी बलवान है, यथा भवान, आप जैसा व्यक्ति, है ना। और वो क्या कर रहा है? भीम को मारना चाहता था। मैंने यही फोटो लगाया यहाँ पे कि भीम पे इतना क्रोध था धृतराष्ट्र को कि जब पांचों पांडव युद्ध के बाद मिलने के लिए आए, तो सब प्रणाम करने के लिए आए, धृतराष्ट्र उनका आलिंगन कर रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? भीम जब जाने वाला था तो क्या हुआ? रोक दिया भीम को, रुको। और क्या आगे पहुंचा दिया? एक मूर्ति थी भीम के साइज की, कद काठी की, और उस मूर्ति के साथ दुर्योधन जानते हैं क्या करता था? गदा की प्रैक्टिस किया करता था जब भीम नहीं था, क्योंकि उसको पता था मेरा फाइनल मैच किसके साथ होने वाला है? भीम के साथ होने वाला है, और मेरे को उसमें विनर बनना है। तो वो मूर्ति पूरे हार्ड मेटल की, उसको आगे किया करते हैं। और धृतराष्ट्र खुद बलवान तो बहुत थे, और इतना क्रोध था कि उसका आलिंगन करते हैं और क्या कर देते हैं? उस पूरी मूर्ति को अपने हाथों से चकनाचूर कर देते हैं। आप सोचिए, जिसके ऊपर दुर्योधन जैसा बलशाली व्यक्ति गदा से मारता था, गदा की प्रैक्टिस करता था, वो मूर्ति को केवल अपने बाहुबल से धृतराष्ट्र ने तोड़ दिया। इतना क्रोध था उनके अंदर।
मतलब अगर भीम भी उनकी भुजाओं के भी आ जाता तो भीम को मार देता। क्यों गुस्सा था? मेरे 100 के 100 पुत्रों ने भीमसेन ने मारा था। भीम ने वचन, आपको पता होगा, प्रतिज्ञा ली थी, पूरी सेंचुरी में ही बनाऊंगा। तो पूरे 100 के 100 लड़कों को, बेटों को उन्होंने मारा। और विशेषकर क्यों क्रोध था? अपने 2 बेटों के लिए क्रोध था। क्या क्रोध था? दुर्योधन की जंघा को तोड़ा उन्होंने, छल कपट से युद्ध किया, ऐसा धृतराष्ट्र में क्रोध था। और उससे भी ज्यादा क्रोध किस लिए था? कि दुशासन की छाती को चीर करके इसने क्या किया था? लहू का पान किया था। तो मतलब जानी दुश्मन जिसे बोलते हैं ना, एकदम ऐसा था दुर्योधन के लिए भीम। तो विदुर जी उनके सबसे पेन एरिया को टच करते हैं। कहते हैं तुम्हारे जीने की इच्छा देखो कैसी है। भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, तुम्हारे अपने बेटे के हत्यारों के द्वारा दिए गए टुकड़ों पे, पिंडम आदत्ते, जो तुमको पिंड रोटी के टुकड़े वो दे रहा है, उसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो? जी रहे हो। कैसे जी रहे हो? आदत्ते गृहपालवत, घर के पालतू कुत्ते के समान तुम यहाँ जी रहे हो। ऐसा विदुर जी ने स्ट्रांग बोला तो धृतराष्ट्र को लगा अरे सही बात है, तब थोड़ा वैराग्य जागा। लेकिन कुल बात यह है कि जीने की इच्छा जो है लोगों के अंदर इतनी प्रबल होती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब लिटरली अगर देखा जाए यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए शर्म से मरने की बात थी, लेकिन फिर भी जीने की इतना अच्छा प्रबल है कि अपमान सहन कर लो, बेशर्म हो जाओ, लेकिन जियो कुल मिला के, है ना। तो हमने उदाहरण डिस्कस किए। आज आधुनिक मानव हो वो भी लंबा जीवन चाहता है, चाहे हिरण्यकशिप हो, चाहे धृतराष्ट्र और अनेक लोग जो हैं भूत और वर्तमान के अंदर, आने वाले काल के अंदर भी जो लंबी जीवन चाहते हैं। तो हमारा आपसे प्रश्न है, क्या सही में हमारा लंबा जीवन ही जीवन का ध्येय है? क्या आप में से क्या कहते हो? डू वी जस्ट वांट अ लॉन्ग लाइफ? 100 साल, 110 साल, 120 साल, 125 साल, कौन ज़्यादा जीता है? इज दैट व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? नो। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अंदर श्री शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, कैन यू सी दिस वर्स? आप मेरे पीछे दोहराइएगा। तरवः किम न जीवन्ति, भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो परे। तो कोई बोल सकता है कि नहीं, लंबा जीवन जो है वो जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन का एक सफलता का मापदंड है। तो श्रील शौनक आदि ऋषि यहाँ कहते हैं तरवा किम न जीवन्ति, अगर लंबा जीने की बात है तो कितने ही पेड़, तरु होता है पेड़, तो कितने पेड़ होते हैं जो कितने साल जीते हैं? आपने देखे होंगे, है ना। पेड़ों के कई पेड़ तो कितने ऊंचे होते हैं, 100 साल, 200 साल पुराने, 400 साल पुराने पेड़ भी रहते हैं। देखिए ना, बड़े बड़े विशाल वृक्ष रहते हैं और एकदम हट्टे कट्टे। तो क्या उनका जीवन मनुष्यों से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया? जस्ट बिकॉज दे लिव लॉन्ग, इज दैट देयर लाइफ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल, इजंट इट? तो ये बोलेगा पेड़ सांस नहीं लेते हैं, तो कह रहे हैं भस्त्राः किम न श्वसन्ति होता। जो ब्लैकस्मिथ होता है ना, लोहार, उसके पास वो एक डिवाइस रहता है ना, तो वो भी, अगर आपने कभी लोहार के पास देखा रहेगा तो उसमें से सांस आ रहा है, तो क्या वो इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? नहीं, है ना। न खादंती, लेकिन ठीक है, लोहार की भौंकनी है जो, और ये पेड़ हैं ये खाते पीते नहीं हैं। न खादंती न मेहंती, लेकिन जो जानवर हैं वो भी खाते भी हैं, यौन जीवन में लिप्त भी होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? और हम अपने इतिहास में देख सकते हैं। आप देखिए भगत सिंह, कौन नहीं जानता उन्हें? कोई ऐसा है आप में से जिन्होंने नाम नहीं सुना उनका? क्या एज थी उनकी? 23 साल, है ना, 23 ईयर्स लाइक दैट। लेकिन आज भी लोग उनका नाम इतने सम्मान के साथ लेते हैं, राइट? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स नाउ। क्यों? और उम्र कितनी? 23, है ना, 23-24 साल ऐसा। आदि शंकराचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, है ना, आप देखिए सिर्फ 32 साल की उम्र, 32 ईयर्स की एज, और आज भी लोग श्रीपाद शंकराचार्य के अनुगामी हैं। प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी परंपरा में हम आते हैं। 48 साल उम्र उनकी, यू नो, ऑफकोर्स भगवान कहता है, लेकिन 48 साल में
प्रैक्टिकली वो कार्य कर दिया कि आज जो है पूरी दुनिया उनकी उपासना करती है, राइट। अभी कुछ दिन पहले हमने श्री गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस, आविर्भाव दिवस मनाया था, है ना। छत्रपति शिवाजी 50 साल, लेकिन आज आप देखिए कितने स्टेडियम, है ना, शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी पार्क, शिवाजी क्या कॉलेज, है ना, सब आजू बाजू तो इधर ही है। नाला पार्क कहते हैं, शिवाजी कॉलेज, शिवाजी क्या है इधर, शिवाजी एंक्लेव, इधर शिवाजी पार्क, शिवाजी स्टेडियम, यू नो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे के अंदर, और जाने आप सोचिए। और उम्र कितनी, 50 साल, है ना। तो आज भी वीरों में जो है अग्रगण्य माना जाते हैं। प्रभा जी कहते हैं लास्ट वैष्णव क्षत्रिय, यू नो, लाइक दैट, इस प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और शौर्यवान शाइबल रस किंग थे शिवाजी। लेकिन उम्र कितनी, 50 साल। और आज देखिए 400 साल, 450 साल बाद भी आज भी फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है उन्हें, है ना, शिवाजी महाराज को। तो कहने का अर्थ है कि केवल लंबा जीवन जीवन का ध्येय नहीं है, केवल लंबी उम्र जीवन की सफलता नहीं है, लेकिन वरन आज की वास्तविकता देखेंगे तो बड़ी विपरीत है। कोई बोलेगा लंबा जीवन वो ध्येय नहीं है, सुखी जीवन या ऐसा जीवन जो यादगार हो, जो लोगों के जीवन में या संसार में कुछ प्रेरणा लोगों को दे सके, कुछ परिवर्तन ला सके, ऐसा जीवन है। लेकिन वर्तमान जीवन अगर आप देखेंगे तो क्या समस्या है आज के जीवन में, जीवन छोटा और समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं, राइट। उम्र बढ़ रही है, कम हो रही है, उम्र कम होती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, राइट। आपके वर्चुअल फ्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं और रियल फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो गए। पहले क्वेश्चन पूछा था हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे घनिष्ठ मित्र कौन सा है, तो हर किसी के पास एक दो कोई ना कोई नाम होते थे। आज लोगों से पूछेंगे, हाँ, बोले बस मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता है। ऑल्दो दे हैव सो मेनी वर्चुअल फ्रेंड्स, यू नो, लाइक दैट, बट कोई रियल फ्रेंड नहीं है। और आप पूछिए लोगों से, जीवन में यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, चलो रील बना लेता हूँ एक। नहीं, इनफैक्ट एक कार्टून आया था कुछ साल पहले, जब नया नया ये स्मार्टफोन, मतलब जब इंडिया में बहुत वो हुआ, तो एक लोगों में नहीं, इंडिया में नहीं खाली, इवन इन द होल वर्ल्ड, एक 2015 या ऐसे के आसपास की बात है, सेल्फी का क्रेज हुआ था। तो आज भी होगा शायद, पता नहीं, लेकिन उस समय बहुत क्या बोलते हैं उसे, स्टंट्स करते हुए लोग खतरनाक हैरत अंगेज सेल्फियाँ खींचा करते थे। कईयों की मृत्यु हो जाती थी ट्रेन के आसपास लटक करके, इधर से पुल के ऊपर, किधर किधर तो फोटो खींचा करते थे, है ना। तो एक आदमी डूब रहा था नदी के अंदर, समहाउ ऐसा नदी थी, डूब गया, और वो बोला बचाओ बचाओ, और लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हो। उसकी सेल्फी, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इतना लोग डिसकनेक्टेड हो चुके हैं वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ, अपने साथ में। तो वर्तमान में देखें, छोटा जीवन और समस्याओं से भरा हुआ जीवन। एक तो लंबा जीवन हो तब भी चलो समस्याएं हैं, तो चलो कोई बात नहीं, बहुत लंबा जीवन था, बेचारा बीच बीच में दुखी हो गया। एक था छोटा जीवन लेकिन कामयाब कुछ किया हो। आज जीवन भी छोटा है और समस्याएं भतेर हैं। कितनी समस्या आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर 30 करोड़ डिप्रेशन के केसेस हैं, एंड मेजॉरिटी आर यंगस्टर्स। ये मत सोचिएगा बूढ़े लोगों का डिप्रेशन है, वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन डिप्रेशन केसेस, कैन यू इमेजिन। अगर लिटरली इस हॉल में पूछा जाए, एक सर्वे किया जाए कितनों को डिप्रेशन है ना, लाइक दैट, तो आई बिलीव 10% लोग तो हाँ भर ही देंगे, माइनर या मेजर। दिल्ली गवर्नमेंट, आई एम नॉट श्योर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दैट, बट दिल्ली गवर्नमेंट आउटसाइड एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था, अवसाद, यू नो, क्यूरेबल क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब मतलब ठीक, एक बीमारी है और ठीक हो सकती है दवाइयों के द्वारा। अवसाद समझते हैं क्या होता है, अवसाद, डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद, है ना। मतलब आप चलिए अवसाद उपचार, मतलब उसका उपचार है, मेडिसिन है, मेडिसिन लीजिए, डिप्रेशन ठीक हो सकता है। जनरली लोग क्या होता है, डिप्रेशन है ऐसे सोचते हैं, लोग बोलेगा पागल है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ये है वो है। 10 साल पहले तक ये टैबू था हमारे आसपास, राइट, किसी को बोलना डिप्रेशन है। टुडे इज अ कॉमन थिंग,
प्रभु जी इसको डिप्रेशन है, मेरी मदर को डिप्रेशन है, मेरी बेटी को डिप्रेशन है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, पास नहीं आए, लाइक दैट। या बचपन में ही छोटा भाई बहन हुआ और उसको माँ बाप ने ज़्यादा टेंशन दी, बेचारे 5-6 साल के बड़े भाई या बड़े बहन को डिप्रेशन हो गया। क्यों? माँ बाप मुझे अटेंशन नहीं देते। इट्स अ फैक्ट, मैं आई एम नॉट कंकॉक्टिंग, फैब्रिकेटेड नहीं है ज़रा भी है। 300 मिलियन डिप्रेशन केसेस, हर 40 सेकंड में वर्ल्ड वाइड एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। कैन यू इमेजिन? एवरी 40 सेकंड्स 1 पर्सन कमिट सुसाइड। सुसाइड कब सोचता है व्यक्ति मरने का? कब सोचता है? जब नहीं, एक कोई इच्छा पूरी नहीं, दोबारा ट्राई मारता है, भाई हम होंगे कामयाब एक दिन, है कि नहीं? जब जीवन में कोई आशा नहीं है तो एक ही आशा बचती है, जीवन को अंत कर दो, है ना? इतनी आसानी थोड़ी कोई होता है, लिया चाकू काट दिया, है ना? इट्स नॉट दैट इजी। इतना आसान है क्या? कभी शेव करते करते लिया ब्लेड, चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं ना 2 इंच नीचे लगा देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। सुसाइड में जीवन हैज नो होप। जब जीवन में आशाओं का अंत हो गया ना तो व्यक्ति सोचता है जब सारी आशा अंत, केवल निराशा है तो एक ही आशा बची है, वो क्या है? इस जीवन का ही अंत कर दो, सारी निराशा का भी अंत हो जाएगा। और हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति इस निराशा का शिकार है। 6 मिलियन स्मोकिंग एडिक्ट्स, दिस इज नॉट राइट स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत कम है। 6 मिलियन 60 लाख, बहुत ज़्यादा, इससे तो कई ज़्यादा लोग हैं। ये तो सिर्फ आई थिंक इंडिया का स्टैटिस्टिक्स होगा। सो व्हाट डू वी डू? हम क्या कर सकते हैं? जीवन के अंदर जब कष्ट बढ़ते जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वास्तविकता में हम जीवन जी रहे हैं? क्या वास्तविकता में जीवन में खुशी प्राप्त हो रही है? क्या हम खाली ऐसा तो नहीं है समय बिता रहे हैं? इज इट जस्ट नॉट वी आर देयर वाज अ सेइंग, यू नो, किसी ने पूछा क्या कर रहा है? बोला टाइम पास कर रहा हूँ। बोला टाइम पास नहीं कर रहा है, यू नो, टाइम तो अपने आप ही पास होता है। टाइम तो अपने आप पास कर रहा है, तुम खड़े हो, टाइम पास होते जाएगा ऑटोमेटिकली, यू नो। बाकी आप चेंज होते जाओगे, समय के साथ आप पास होते जाओगे, यू नो, यू विल पास अवे। घड़ी का समय का चक्र तो वैसा ही चलता रहेगा। सो व्हाट डू वी डू टू ऐड लाइफ टू लाइफ? बेसिकली हम अपने जीवन में कैसे जीवन को डालें, नहीं जानते। तो पहली बात, 2 पॉइंट आप याद रखिएगा अब तक के इसके अंदर। पहला, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, रादर एवरीबडी वांट्स टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। राइट और रॉन्ग? उदाहरण कौन कौन से दिए हमने? हिरण्यकशिपु और धृतराष्ट्र। ये तीसरा क्रायोनिक्स। आज के ज़माने में लोग साइंस डेवलप करे हुए हैं, अब ब्रह्मा जी की तपस्या तो कौन ही करेगा ना, उतनी हिम्मत नहीं है, तो कुछ वैज्ञानिक प्रगति डेवलप एडवांसमेंट, यू नो, लेट अस हैव अ साइंटिफिक एडवांसमेंट डेवलप किया जाए, और ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। सो पीपल वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो मेरा आपसे प्रश्न है, लोग लंबा क्यों जीना चाहते हैं? कोई उत्तर दे सकता है? माइक है यहाँ पे, कॉर्डलेस। अकॉर्डिंग टू यू क्यों लोग लंबा जीना चाहते हैं? यस, लास्ट। क्या नाम है आपका? नाम बोलिएगा। लोग लंबा अपनी इच्छाओं के कारण जीना चाहते हैं। आपका नाम? शुभम। शुभम, ओके। लंबा जीना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। और कोई उत्तर? एनीवन? क्यों लोग अमर बनना चाहते हैं, लंबा जीवन चाहते हैं? वाई? यस, एक इधर दे दीजिए तब तक। और नेक्स्ट जो भी हैंड रेस करे आप माइक सर्कुलेट कर दीजिएगा। सॉरी, प्लीज गिव योर नेम। योर नेम? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ। मटेरियल वर्ल्ड को जीने के लिए, ताकि एंजॉय करने के लिए, ओके। इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हुआ यार? हरे कृष्ण प्रभु जी। मृत्यु से, दहेज से और सांसारिक सुखों से, आसक्ति से। ओके, व्हाट्स योर नेम? अभिनव पांडे। अभिनव। तो अभिनव कह रहे हैं, आपने बोला मृत्यु के भय, फियर ऑफ डेथ एंड अटैचमेंट टू मटेरियल प्लेजर। ग्रेट। वेल, कहाँ पर है? हाँ, यस, योर नेम? राघव। लालच, लालच, ग्रीड, ओके, यस। What is that name? How do you pronounce it? Yeah, spell it. Okay. Okay, they want to prove a point to be successful in others' life. Fine. एक और माइक था ना यहाँ? एक और था माइक। हाँ, pass it on. नहीं, everybody can hear. Yeah, your good name? अभिमन्यु। Oh, that is another example है, अभी मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ अभिमन्यु का एग्जाम्पल। हरे कृष्णा, my name is अभिमन्यु। मेरे हिसाब से जो अज्ञानी है उसी को लंबा जीना है, जो ज्ञानी है वो अपनी मृत्यु एक्सेप्ट करेगा।
ओके, मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं। गीता के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार हम सब क्यों लंबा जीना चाहते हैं? क्योंकि हम सब वास्तविकता में अमर हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो गीता में भगवान कह रहे हैं वास्तविकता में हम सब कौन हैं? हम सब ये शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं, भगवान के सनातन अंश हैं। तो मृत्यु इज नथिंग बट द चेंज ऑफ बॉडी। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, आप कपड़े चेंज कर लेते हो और नया कपड़ा पहन लेते हो, उसी प्रकार से ये शरीर एक कपड़े के समान है। जैसे ये शरीर पुराना हो जाता है, चेंज कर लेता है व्यक्ति, जो है पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है। तो क्योंकि हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनली हम अमर हैं, वी आर शाश्वत, हम इटर्नल हैं, इसीलिए हम इटर्नली जीना चाहते हैं। तो दैट्स वन फिलोसॉफिकल पॉइंट यू शुड कैरी विद यू कि वास्तविकता में हम इसलिए बस प्रॉब्लम कि हम क्यों क्या हैं, व्हाट वी आर, हम इटर्नल हैं, परमानेंट हैं, हम बार बार बॉडीज चेंज करते जा रहे हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो इसका उत्तर आसान होगा गैस करना। हम सब खुशी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं खुशी? क्यों चाहते हैं? और दुख नहीं चाहते हैं, सच है कि नहीं? हम लंबा जीना चाहते थे ताकि हम खुश रह सकें, एंजॉय कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट वाज द रीजन, है ना। अब हम खुशी क्यों चाहते हैं, आनंद क्यों चाहते हैं? एनी आंसर, एनी आइडिया? यस प्लीज। मेंटल ओके, मन हमारा स्वस्थ रहे, मानसिक विकास के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। व्हाट्स योर गुड नेम? विनय। यस, ओके, हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड एनहांस। योर नेम? भव्य, भव्य ठाकुर। यस, माइक प्लीज पास करते जाइएगा। यस, योर नेम? रजत। तो बेसिकली प्रभु जी आपने जैसे बताया कि हम इटर्नल हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज़ भगवान भी सर्वोत्तम हमेशा खुश आनंद है, तो हम भी आनंद है। दूसरा, क्योंकि हम भी सच्चित आनंद हैं, हम इटर्नल हैं, हम फुल ऑफ नॉलेज हैं और फुल ऑफ हैप्पीनेस हैं। बाय नेचर हम भगवान के अंश हैं और भौतिक शरीर हम बस बदल रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये शरीर से हमें कष्ट प्राप्त होता है, राइट। तो देयरफॉर अब जब हम इटर्नल हैं तो इटर्नल लाइफ में जाना चाहते हैं, हम परमानेंटली हैप्पी हैं तो परमानेंटली हैप्पी होना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे? तो क्या ऐसा करें जिसके द्वारा हम इस परमानेंट लाइफ को और हैप्पी लाइफ को पहुंच सकें, को अचीव कर सकें। एंड दैट्स आवर रियल लाइफ ना, है कि नहीं? आप ऐसे कितने लोग चाहते हो कि भाई एग्ज़ाम दो, टेंशन लो, रिपोर्ट कार्ड फेल हो गए, दोबारा ट्राई करो, यू नो, यूपीएससी के लिए, जेई के लिए और नीट के लिए और इसके लिए उसके लिए, फिर दोबारा ट्राई करो लॉ के लिए। कितने लोगों को मज़ा आता है कि करते रहो भाई, है ना। गिवन अ चांस, मेनी ऑफ अस मे नॉट वांट टू डू दैट अगेन, इजंट इट नॉट? तो ऐसा क्या हम करें? सो आई विल शेयर 4 पॉइंट्स विद यू, यू नो, कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज अ हेल्दी बॉडी, यू नो, हमको एक स्वस्थ शरीर चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए आधुनिक काल में एक बड़ा विपरीत परिस्थिति हो रही है, बड़ी विचित्र परिस्थिति हो रही है। एक तरफ लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिकल साइंस को विकास कर रहे हैं, किस लिए? कि भाई शरीर निरोग रहे, हेल्दी रहे, लंबा रहे, राइट, एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या है? लोग वही दवाइयाँ ले करके सुइसाइड भी कर रहे हैं, है ना। एक मरता हुआ आदमी बचना चाह रहा है और जिंदा अच्छा खासा स्वस्थ हट्टा कट्टा आदमी कह रहा है सुसाइड करने की सोच रहा है ना। एक तरफ लोग हेल्दी रहना चाह रहे हैं, एक तरफ लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको इत्यादि ले रहे हैं, जो उन्हीं के जीवन को, लाइफ को कम करते जा रहे हैं, राइट। 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो सिगरेट के डब्बे पे जानते हैं क्या लिखा होता था? नहीं, 20 साल पहले लिखा होता था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोनों साइड आ जाए इंग्लिश में, स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज हेल्थ, उस साइड वैधानिक चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उस समय कितना स्पेस में लिखना होता था उन्हें? अराउंड लेस देन 20% स्पेस जो उनका कवर्ड एरिया, मतलब बॉक्स है, उस पर लिखना होता था। अब कितना लिखते हैं वो?
50% एरिया के अंदर उन्हें क्या लिखना होता है, वो भी स्मोकिंग किल्स, राइट। इतना बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन धूम्रपान वाले करने वालों की लोगों की संख्या बढ़ रही है, कम होती जा रही है? आप देखो, लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है। फिर आप बोलो भाई अनपढ़ गंवार पी रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। एम आई राइट और रॉन्ग? सबको पता है ना। और फिर क्या कर रहे हैं? इट्स कूल। फायर ऑन वन हैंड, अदर हैंड इज अ फूल, है कि नहीं? अभी कैसे आग और धुआं होगा, और इधर आप कह रहे इट्स कूल। बट आप सोचिए, जो हम जीवन शैली जी रहे वो हमारे जीवन को और जो है अस्वस्थ कर रही है और छोटा कर रही है, और लोग वही जीवन जी रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर 4 थिंग्स विल डिस्कस। फर्स्ट इज अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी जीने के लिए क्या है? यू नो, हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल बट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। पहले एक कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, कुछ समय बाद ना ये अर्ली की परिभाषा बदल गई, है ना। तो आप क्या बोलते हैं? अर्ली मॉर्निंग टू स्लीप। कि मैं कॉलेज में था तो सुबह उठता था 4 साढ़े 5 बजे करीब, मैं 4:30 5 बजे जब उठता था तो बाथरूम की ओर जब जाता था तो मेरे दोस्त पूछते थे, तू उठा है? मैं बोलता था हाँ। कहाँ जा रहा है? मैं कहा नहाने जा रहा हूँ। तो मैं समझ जाता, मैं पूछा था तुम सोने जा रहे हो अभी? तुम सोए नहीं हो अभी? कह रहे नहीं। तो वो मुझे कहते थे गुड मॉर्निंग, मैं कहता था गुड नाइट। सो द पॉइंट इज कि एक बारी एक शहर के बाहर सरकार ने ऐलान किया कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट हमेशा शहर के बाहर ही बनता है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी, जैसे अभी नोएडा के पास जेवर के पास एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो ऐसे ही था। अब जब एयरपोर्ट बन रहा होता है तो आसपास की सारी ज़मीनों के दाम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं, तो सब बिल्डर्स वगैरह पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही हुआ इस गांव के पास भी, जहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन अलॉट हुई थी उसके बाजू में बिल्डर्स वगैरह होटल बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, सब ये बनाएंगे। तो एक किसान वहाँ पे लेटा था आराम से, एक पेड़ के नीचे खाट डाल के लेटा हुआ था। तो उसके पास ये बिल्डर्स पहुँचे, बोले भाई कितनी ज़मीन है तुम्हारी? बोले चारों दिशाओं में जितनी देख लो उतनी ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है। तो बोले हम 5 करोड़ रुपए पर एकड़ देंगे, 100 करोड़ रुपए तुम्हें देंगे, तुम ये ज़मीन हमको बेच दो। तो बोले उससे क्या होगा फिर? तो बोला 100 करोड़ तुम्हारे पास होंगे, तुम इतने धनी हो जाओगे। फिर बोले तुम एक बड़ा सा बंगलो खरीदना। फिर बोला उसमें स्विमिंग पूल होगा। फिर बोले तुम जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। फिर तुम्हारा नाम होगा, नौकर चाकर होंगे। फिर बोले तुम आराम से जियोगे। बोले मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आराम से तो पेड़ के नीचे जी रहा हूँ। पहले ज़मीन बेचूं, फिर बंगला खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, स्विमिंग पूल बनाऊं, नौकर चाकर रखूं, उसमें एयर कंडीशनर लगाऊं। इतनी मेहनत करने के बाद जो मुझे आराम मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है भाई, है ना। तो सम हाउ द पॉइंट इज कि आज के आधुनिक काल के अंदर आप देखिए, है ना, आज के समय में हवा, दिल्ली को बताने की जरूरत तो है ही नहीं, है ना। व्हाट यू आर लिविंग विथ, बिना स्मोकिंग किए आप 10-20 सिगरेट तो ऐसे ही पी जा रहे हो, इतना पोल्यूशन है। आई एम श्योर आप सबका एक्सपीरियंस हो, दिल्ली के बाहर कभी जाते होंगे तो हवा का रेलिश ही अलग होता होगा, है ना। अच्छा ये ऐसी भी हवा होती है मतलब, है ना। तो सो दैट्स हाउ। सो फर्स्ट थिंग इज यू नो लिव अ सिंपल बट हेल्दी यू नो बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल, इट में इंक्लूड यू नो गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड हैबिटेट। दैट इज फर्स्ट थिंग, जहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं। दूसरा, पीसफुल माइंड, मन शांत। ये तो बड़ा प्रश्न है नहीं? अगर एक मैं आपको सर्वे पोल करूं यहाँ पे, किसका मन शांत है, तो आई थिंक 2-4% लोग ही बोलेंगे कि हाँ शांत है, राइट। आई थिंक सब बोलेंगे, पर थोड़ी थोड़ी शांति है, ज़्यादातर अशांति है ना। तो कई लोग तो ऐसा पूछे, बोले शांति होती क्या है ना, दे आर सो डिस्टर्ब्ड। तो ये एक राजा जो इस फोटो के अंदर है, ये इसका एक मंत्री था। तो मन कैसे शांत हो सकता है? मन शांत तो हो सकता है बाय प्रैक्टिसिंग सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या? कि इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, होता है, और वो परफेक्ट है। ये फेथ, ये तो श्रद्धा है ना, ये माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट लाता है। तो ऐसे ये राजा था, इसका एक मंत्री था, और ये मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। इसको पूरा विश्वास था कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। तो ठीक है,
तो हमेशा राजा कुछ भी होता था राजा के जीवन में, राजा कंसल्ट करता था, तो वो अपनी कंसल्टेंसी ज़रूर देता था, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन ये बात ज़रूर बोलता भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो एक बार ये राजा शिकार खेलने गया मंत्री के साथ में, और शिकार खेलते खेलते क्या हो गया, इसका अंगूठा कट गया समहाउ, तलवार से बाण से जो भी था। तो जब अंगूठा कट गया तो वापस आए, राजा ने मंत्री को दिखाया, देखो मेरा अंगूठा कट गया, इतना घाव हो गया। मंत्री ने क्या बोला, क्या बोला होगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसको गुस्सा है, मेरा अंगूठा कट गया तो कह रहा अच्छा हुआ ये, तो उसको बहुत गुस्सा है, मंत्री को जेल में डाल दिया, मेरी शान में गुस्ताखी। तो थोड़े दिन बाद राजा फिर शिकार खेलने गया, लेकिन इस बार कौन नहीं गया साथ में, मंत्री नहीं गया, अभी जेल में है। अब खेलते खेलते थोड़ा शाम हो गई और राजा हिरण के पीछे भागते भागते घने जंगल में चले गया, और उसके जो सेना, जो भी अंगरक्षक थे, सैनिक थे, सेनापति थे, वो पीछे रह गई, भटक गया रास्ता। तो घने जंगल में जब गया तो वहाँ क्या हुआ, कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया उसे, कबीलों ने पकड़ लिया, और उनका क्या नियम था कि वो देवी को नर बलि चढ़ाया करते थे। तो आज तो बढ़िया खासा हट्टा खट्टा राजा के बलि मिल गए, है नहीं, बढ़िया भोग लगाने को मिल गया बलि। तो सब ने पकड़ लिया उसे, बंदी बना लिया। राजा को अकेला था, अंगरक्षक सैनिक होते तो फिर रक्षा भी कर लेते, अब ये बहुत सारे। तो फिर इसको बढ़िया से, जैसे अपन भोग बनाते हैं तो फल वल लाते हैं, साफ़ करते हैं, काटते हैं, प्रॉपरली सजाते हैं प्लेट वेट ना, तो इसको भी नहलाया धुलाया गया, तेल से मसाज किया, सब तिलक तिलक लगाया, एकदम माला वाला बनाया, और फिर काली के सामने रखा और एकदम तेज तलवार वहाँ पे रखी। तो जो इनका मुखिया था कबीलों का, भीलों का, फाइनली वो आया और फाइनल चेकअप था, ऑडिट था कि भाई सही है कि नहीं है। तो उसने पूरा चेक किया, देखा अंगूठा कटा हुआ है। बोला बेवकूफ़ों, ये क्या ले आए, रिजेक्टेड पीस है ये, है ना, काली को डिफेक्टिव पीस नहीं लग सकता, इसका अंगूठा कटा हुआ है, छोड़ दो इसे। क्या करें, चढ़ा नहीं सकते तो छोड़ दिया। और ये भागा भागा वापस आया अगले दिन, और सीधा कहाँ पहुँचा, जेल में मंत्री के पास। बोले मंत्री तुम सही कहते थे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो आज क्या कटता, गर्दन कटती थी मेरी, है ना। तो वो मंत्री बोला देखो मैंने तो पहले ही कहा था। तो एक बात बताओ, तुम्हें जेल में क्यों सजा भुगतनी पड़ी। बोले देखो अगर मैं जेल में नहीं होता तुम्हारे साथ शिकार खेलने जाता, तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, बच जाते, गर्दन किसकी कटती, मेरी कटती। तो तुम्हारी जगह मैं कटता था आज, इसीलिए क्या है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमको सिर्फ विजन चाहिए वो देखने के लिए। तो इसीलिए मन तब शांत रहता है जब क्रेविंग नहीं, जो आपको वर्तमान के अंदर आपका परिस्थिति है ना, व्यक्ति ये सोचता है ये भगवान के द्वारा सैंक्शनड है, अनुमोदित है, इसमें मैं क्या बेस्ट करूं, व्हाट बेस्ट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, राइट, है ना, इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं। सो देन एवरी एडवर्सिटी या एवरी सिचुएशन बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। हर परिस्थिति आपके लिए एक अवसर बन जाती है क्योंकि वो भगवान ने सैंक्शन की है। तो मन के लिए ये शांति और ये शक्ति बहुत आवश्यकता है। इट गिव सो मच मेंटल स्ट्रेंथ, यू नो। तो ये मन की शांति अभ्यास करना एक दूसरा भाग है अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तीसरा है लविंग रिलेशनशिप्स, है ना। आजकल बहुत लव और ये सब सिंड्रोम रहता है ना, और लोग अलग प्रकार के दिन मनाते हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए कितने लोग बोल सकते हैं कि हमारे प्रेममय संबंध हैं, वास्तविक संबंध हैं, हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, बहुत कम। सच बात है कि नहीं। अगर हमसे कोई पूछे आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं, फिर भी शायद बोलेंगे कुछ लोग प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता, भाई बंधु, कोई यार दोस्त वगैरह सब। अच्छा, तो आई लव यू कहना तो फिर भी थोड़ा आसान होगा। आई ट्रस्ट यू आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव है? अब थोड़ा सा जो उत्साह में बोले आप, लगभग आप देखिए एक स्टेज आने के बाद में बच्चे माँ बाप पे विश्वास नहीं करते, माँ बाप बच्चों पे विश्वास नहीं करते। पता नहीं बूढ़े होने के बाद ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। बच्चे सोचते हैं पता नहीं माँ बाप प्रॉपर्टी में देंगे कि नहीं देंगे। भाई बहन सोच रहे होते हैं ये ज़्यादा हड़प ले जाएगा, ये कर जाएगा, है ना। तो इतना आज की डेट के अंदर तो ये जो व्यक्ति है, ये दृश्य आप जो देख रहे हो, ये कब का जानते हैं? ये वर्ल्ड वॉर हुई थी।
एक जब वर्ल्ड वॉर हुई तो सारे लोग जो हैं समाप्त हो गए। ये आदमी बेचारा अकेला रह गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अकेला बैठा है। हालांकि पूरा जगत में इसके पास है एक तरीके से, और समहाउ इसके पास में बढ़िया सुविधा वगैरह भी है, मकान वगैरह ये सब, टीवी वीवी सब कुछ है, कंप्यूटर सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनर वगैरह। और आप विचार करो कि मान लो ये बढ़िया सा हॉल है, एयर कंडीशनर हॉल है, यहाँ पे आपका मनपसंद सब लगा दिया, आप अकेले हो। और आज 30 मार्च सिर्फ अकेले, 31 मार्च संडे, कोई नहीं आया यहाँ पर। खाने पीने को सब सामान है, जंक फूड है, फ्रिज में रखा हुआ है, गर्म करके आप सब कर सकते हो बढ़िया। 1 अप्रैल मंडे, कोई नहीं आया। 2 अप्रैल ट्यूसडे, एक बंदा भी नहीं है। 6 अप्रैल नहीं, 5 अप्रैल है नेक्स्ट, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल संडे, 8 दिन हो गए, कोई नहीं आया। सारी सुविधा है आपके पास में, आपकी क्या हालत होगी, क्या मन में गुजर रही होगी आपके? हैं? आप अकेले हो, पूरी तरह अकेले, कोई नहीं है आपके आसपास। 15 अप्रैल, 30 अप्रैल, पूरा 1 महीना हो गया। आपकी मानसिक कंडीशन क्या हो रही होगी? हाँ जी, बोले क्या ये जिंदगी है, सजा है ना? बढ़िया सारे मर गए थे, मैं भी मर जाता ना। ये तो मौत से भी ज्यादा बदतर है ना, कि हर क्षण कोई नहीं है। और उस समय जब आप ये सोच रहे थे, एक छोटा सा पक्षी उड़ के आता है और आपके हाथ पे बैठ जाता है। एक छोटा सा पक्षी, वो आपसे नहीं बोल सकता, आप उससे नहीं बोल सकते। जैसे ही वो पक्षी आया और आपके हाथ पे बैठ गया, क्या गुजरेगा आपके ऊपर? हाँ, एकदम आनंद हो जाएगा ना। कोई तो मिला, चाहे वो चू चू कर रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता उधर, कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप उसकी बात नहीं समझ रहे, वो आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन फिर भी हो रहा होगा। बातचीत नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन हो रहा होगा। क्यों? और आपके समय, हर समय एक मन में बात चल रही होगी, यार ये दूर ना चले जाए, अब कहीं से बिछड़ ना जाए, राइट? जब हम साथ होते हैं तो रिश्तों के महत्व, मूल्य को नहीं समझते, है ना? लेकिन लविंग रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के अंदर। आज सुबह हमारे यहाँ अमेरिका से एक माता जी आई थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था, हाउ इज़ द वेस्टर्न प्रीचिंग? बोले वहाँ पे लगभग 100% बच्चे, उनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि परिवार देखा ही नहीं है उन्होंने। दे हैव नॉट सीन व्हाट इज फैमिली लाइफ। हम में से अधिकांश बच्चे बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे जो अपने माता पिता को इकट्ठे देखा है हमने, राइट? तो एक और डिवोटी वेस्टर्न वर्ल्ड से आया था, तो उसने बताया, प्रभु जी वहाँ तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, बच्चे अपने बाप को भी नाम से बुलाते हैं। अब सोचो, हम में से हार्डली कोई, मतलब अनइमेजिनेबल है ना, हम पिताजी, फादर, डैड, पापा कुछ बोलते होंगे, नाम से कौन बुलाता है भाई, है ना? कोई नहीं बुलाता। तो दूसरा एक भक्त था, वो भी, उसके कुछ रिलेटिव वेस्ट में थे, बोले प्रभु जी किसको नाम से बुलाता है? उनका असली बाप थोड़ी है, और 3rd फादर है, 4th मदर है, यू नो, सब ऐसा चल रहा होता है, लाइक सो देयर चाइल्डहुड इज सो ट्रॉमेटिक, यू नो, इतना कि बड़े होने के बाद में इतना साइकेट्रिक हेल्प, उन्हें इतना प्रेम चाहिए होता है, इतना अंदर से इतने खोखले होते हैं, चाहे ऐशोआराम होता है उनके पास में, है ना? सो लविंग रिलेशनशिप, संबंध हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 1-2 संबंध जहाँ पे हम कह सकें हाँ मैं इन पे विश्वास करता हूँ, है ना? और रिलेशनशिप एक दिन में नहीं बनते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो पहला अपनी लाइफ के अंदर क्वालिटी ऐड करने के लिए क्या चाहिए हमें? हेल्दी बॉडी। दूसरा पीसफुल माइंड। वो कैसे आता है? बाय प्रैक्टिसिंग सेटिस्फैक्शन, फेथ, यस, भगवान पे फेथ कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तीसरा रिलेशनशिप्स, और चौथा ब्लिसफुल सोल, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आनंद कहाँ से आता है, कौन रिलीज करता है? वो है आत्मा के साथ, है ना? तो जब आप हृदय से प्रफुल्लित हैं, और ये आत्मा का आनंद कहाँ से आता है? जब आत्मा का भगवान से शाश्वत संबंध पुनर्जागृत होता है। जैसे कोई बच्चा है अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है तो बड़ा दुखी हो, छोटा बच्चा हो बिछड़ जाता है तो क्या होता है? बड़ा दुखी होता है, रोता है, बिलखता है कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही माँ बाप के पास मिल जाता है एकदम खुश हो जाता है वो।
तो ऐसे ही हमारी परिस्थिति कैसे है कि भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं और हम सब उनकी संतान हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या हर जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, शाश्वत अंश है। बस दिक्कत क्या है, अभी हम भूल गए हैं। We have just forgotten our relationship with the supreme personality of Godhead. जब हम उस संबंध को पुनर्जागृत कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम दोबारा ब्लिसफुल हो जाते हैं। इसी कनेक्शन को रिवाइव करना है हमें, और ये कनेक्शन जिसने रिवाइव कर लिया ना, अगर पुनः जागृत कर लिया भगवान से उस संबंध को, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और निडर हो जाता है। और इसी के ये दो ज्वलंत उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरणों को आप कंपेयर करेंगे। कंस के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? लगभग सभी ने सुना होगा। कौन था कंस? श्री कृष्ण के मामा जी, देवकी शायद चचेरी बहन थी, ऐसा था, कजन थी। और ये अपनी बहन देवकी सबसे छोटी बहन थी, उनसे इतना प्रेम करते थे। शादी के समय ये क्या कर रहे हैं, खुद महान राजा होते हुए भी रथ चला करके देवकी को उसके घर ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में क्या भविष्यवाणी होती है, बड़ा मूर्ख है कंस, तुम अपने काल को लेके जा रहा है। यही देवकी कि कौन सी संतान तुम्हारा वध करेगी? 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। और ये कंस ने इतना डर गया, उस डर में क्या किया उसने, देवकी उसकी छोटी बहन जिसका विवाह अभी हो रहा है, उसके बाल पकड़ लिए और तलवार निकाल के क्या करने लगा, उसका गर्दन काटने वाला था। तो वसुदेव जी ने बड़ा उसको समझाया, ग्लोरीफाई किया, फाइनली एक प्रॉमिस दिया, देवकी थोड़ी ना मारेगी तुम्हें, कौन मारेगा? 8वीं संतान मारेगी। तो 8वीं छोड़ो, मैं हर जो संतान पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगा, तुम संतान को मार देना, टेंशन खत्म। और कंस को उस भविष्यवाणी, अभी मिनिमम 8 संतान होने में 8 साल तो लगेगा, 8 साल बाद मृत्यु आने वाली है। उस दिन से बेचारे की नींद उड़ गई कंस की। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, है ना। और इतना बेचारा डर गया, इतना भयभीत था हर समय। क्यों? क्योंकि मरना नहीं चाहता। अब सोचिए, पूरे विश्व को जो व्यक्ति पराजित कर चुका है प्रैक्टिकली, इतना शक्तिशाली था कंस, है ना, और वो यहाँ पे डरा हुआ था बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि उसका भगवान से संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। और उसके विपरीत एक महान राजा, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित महाराज। नाम सुना है आपने, परीक्षित? तो ये परीक्षित महाराज के पास भी नोटिस आया था। एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, वो अपने एक दूत को भेजते हैं कि मेरे बेटे ने आपको क्या श्राप दिया है, 7 दिन बाद, मतलब आज 30 अप्रैल, नेक्स्ट सैटरडे शाम को क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऑल इन ऑल यू हैव हाउ मेनी डेज विद यू? जस्ट 7 डेज नोटिस। मान लीजिए आज आपको प्रसाद के बाद ये सूचना मिले, है ना, मंदिर से जाते समय आपको एक कार्ड दिया जा रहा है और उसमें आपकी डेथ डेट लिखी गई है ना, 30 अप्रैल 2024, 1 महीने बाद। तो क्या आप क्या करोगे? कार्ड को फाड़ दोगे, घबरा जाओगे, कहीं छुप जाओगे, कुछ तो अरेंजमेंट करोगे ना। लेकिन ये राजा परीक्षित को पता लगा, और ये तो क्या पता झूठ है, सच है, उल्टा सीधा कार्ड है, लेकिन वो ब्राह्मण का श्राप था। आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से क्या हो जाएगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षित को तो भयभीत हो जाना चाहिए था बुरी तरीके से, डिप्रेशन, पहले ही मर जाता 7 दिन में। क्या 7 दिन मरने, अभी डिप्रेशन में मर जाता। लेकिन परीक्षित महाराज भगवान के महानतम भक्त हैं। क्या किया उन्होंने? उस एडवर्सिटी को भी एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। उस कैलेमिटी को, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। तुरंत राजपाट त्याग किया, जन्मेजय उनका पुत्र था, वो संभाल लेगा। और क्या गए, गंगा के किनारे ब्राह्मणों की सभा में गए और उनसे पूछने लगे, 2 क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इन जनरल। एक व्यक्ति को क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, और विशेषकर एक मरणासन व्यक्ति को, जो मृत्यु की शैया पर हो, मरने वाला हो। तो और इस क्वेश्चन को पूछने से कौन वहाँ पे पधारा? श्रील शुकदेव गोस्वामी, मुनिवर्य, जो सब मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक इनके दादा थे अर्जुन, उनको गीता सुनाई श्री कृष्ण ने, है ना,
और ये जैसा दादा वैसा पोता कह सकते हैं, क्वालिफाइड। इनको क्या सुनाया? श्रीमद् भागवतम महापुराण। 7 दिन 7 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना सोए, 7 days 7 nights ही इज थिंकिंग, सॉरी ही इज हियरिंग। पूरा 7 दिन क्या सुन रहे हैं? भगवान की हरि कथा को सुन रहे हैं, राइट। बिना कोई डर नहीं है उन्हें, मृत्यु कल आती थी आज आ जाए। आप सोचिए, जो मृत्यु का आलिंगन कर सके वो व्यक्ति कितना खुश होगा, है कि नहीं? क्या निडरता होगी, क्या साहस होगा उनके अंदर। कहाँ से आता है ये साहस? जब भगवान के साथ वो संबंध जागृत हो जाता है। 7 days बट फुल ऑफ मीनिंग, फुल ऑफ लाइफ। कौन सा? so many years बट ऑल इन एंजाइटी, ऑल इन डिप्रेशन, ऑल इन लाइफलेस, राइट, है कि नहीं? तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? लंबी उम्र या पर्पसफुल लाइफ? पक्का? तो कैसे होगी? और हमारे श्रील प्रभुपाद, है ना, ये पर्पसफुल लाइफ कैसे होती है? भगवान से अपने संबंध को जोड़ने के कारण। दो 81 ईयर्स ऑफ लाइफ 1977 के अंदर, लेकिन इनका जीवन किस पे पूरी तरह केंद्रित था? किस पे? इस संसार का भला करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। 70 साल की उम्र में आप सोचिए, लोग रिटायर होते हैं, 40 रुपए भारतीय रुपए उनके साथ में, एक जलदूत जहाज के ऊपर, कार्गो शिप के ऊपर ये व्यक्ति अमेरिका जा रहा है। आप सोचिए 70 साल की उम्र में, किसी को जानते नहीं वहां पर। किस लिए? उनसे लोगों ने पूछा अमेरिका में, आप क्यों आए हो? मेरे गुरु की आज्ञा है। श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रियति कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए, कि कृष्ण भक्ति को कहते थे पाश्चात्य जगत में आप प्रचार करो। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने, और अगले 10 सालों में 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। प्रत्येक कॉन्टिनेंट के अंदर, प्रत्येक द्वीप महाद्वीप देश के अंदर जा करके उन्होंने 108 मंदिर एस्टेब्लिश किए। आप सोचिए 10 साल मतलब 120 महीनों में 108 मंदिर, मतलब लगभग हर महीने एक मंदिर। कैन यू इमेजिन? और हजारों शिष्य, और उसके साथ ग्रंथों को लिखना। और जब 81 ईयर्स की एज के अंदर थे वृंदावन में, जब लगभग वो एक तरीके से कह सकते हैं अपने अंतिम समय में थे, शैया पर लेटे थे, उस समय भी वो क्या कर रहे हैं? भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत पर टिप्पणी लिख रहे हैं। बोल नहीं पा रहे, लेकिन शिष्य उनके मुंह पर डिक्टाफोन को लगा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन। क्यों? प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे कोई क्षत्रिय वॉरियर होता, योद्धा होता है, सैनिक होता है, और लड़ते लड़ते क्या होता था, कभी उसकी ऐसा सामने कोई शत्रु ने गर्दन काट दी, तो भी वो क्या करता रहता है? अपने हाथ में जब तक गिरता नहीं तलवार घुमाते रहता है। क्यों? अब मरना तो है ही है, मरते मरते 1 2 4 को मार के मरूं मैं, राइट। जैसे भीम का पुत्र था घटोत्कच, तो जब कर्ण शक्ति बाण मारा था, उसने घटोत्कच ने क्या किया? अपने साइज को बड़ा करने लगा, और जहां सबसे ज्यादा कौरव आर्मी थी वहां जाके गिरा, है ना। क्यों? भाई मरना तो है ही है, अब तो जितने अधिक योद्धा को मार सके। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे, मैं भगवान का योद्धा हूं, है ना, उनकी सेवा करते करते प्राण त्यागना चाहता हूं, आराम करते करते नहीं। मृत्यु से किसको भय है? मृत्यु से भय उसको है जिसने जीवन को जिया नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में उद्देश्य है, और विशेषकर एक आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति का उद्देश्य है, वो तो मृत्यु से भयभीत होता ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं होता? कोई कारण बता सकते हो? थोड़ा मुश्किल कारण है, नहीं बता पाए तो आप सब पास हो, और बताया आपने यदि, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, मतलब 100 out of 100 है आपको। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है? नहीं समझ? हाँ या नहीं? मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ऐसे कृष्ण भक्त हैं, उन्हें तो मृत्यु से बिल्कुल डर ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? यस बोलिए, नाम बताइएगा, और माइक पास करते जाइएगा प्लीज, एक इस साइड एक इस साइड। यस बोलिए। शशांक। दूसरा माइक भी नेक्स्ट व्यक्ति का हाथ खड़ा कर दीजिए, उनका नेक्स्ट माइक आ जाए। यस बोलिए प्लीज। सबसे वो है कि भरोसा, हमें कृष्ण जी पे भरोसा है कि वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कृष्ण पे भरोसा। ओके नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट? माइक किसके हाथ? बोलिए, क्या नाम? नाम? नीरज। यस। प्रभु जी, उनको आइडेंटिटी को पता चल गया अपनी, और मरने के बाद वो नेचुरली लेंगे या फिर? यस, थैंक यू। क्यों? उन्हें पता है मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ? भगवान के पास। अब मरने के बाद नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, राइट। आयुर्हरति वैपुंसान
उद्यनस्तम च यन्न सौ तत्स्यत यत् क्षणोन्नीत उत्तम श्लोक वार्तया। वो क्या कह रहे हैं? विद एवरी राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूर्य के उदय और अस्त होने से हमारे जीवन में क्या हो जाता है? सूर्य एक दिन को हमारे जीवन के अंदर कम कर देता है। लेकिन किसके जीवन को सूर्य कम नहीं कर पाता? किसके दिन को सूर्य कम नहीं कर पाता? जीवन को कम नहीं कर पाता? तस्यर्थ यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया, जिसने अपने समय को किसमें लगाया है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया है, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाया है, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने में लगाया है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इन्वेस्ट करोगे उतना आपको शाश्वत अनलिमिटेड टाइम्स रिटर्न मिलने वाला है। आप 1 मिनट लगाओगे यहाँ पे, आपको शाश्वत जीवन वहाँ पे एक मिलने वाला है। और वहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। नो मोर चेंजिंग ऑफ बॉडीज, बिकॉज मैंने क्या कहा था? आप क्या हो? सत चित्त और आनंद, इटर्नल हो एंड फुल ऑफ ब्लिस हो, राइट? तो इसीलिए जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं श्री कृष्ण की भक्ति की, तो क्या होता है? हमारा गंतव्य क्या है? भगवान का आध्यात्मिक जगत। और इसीलिए व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। आपको भय लगता है क्या? अरे कुर्ता पुराना हो गया, कल नया कुर्ता डालना है, इसको फेंकना पड़ेगा, हाय हाय मैं रो रहा हूँ, भगवान मेरा कुर्ता फट गया। नहीं ना, क्यों? मैं तो खुश हुआ, नया कपड़ा मिल रहा है, बेकार हो गया था, है ना? ऐसे ही मृत्यु क्या है? शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन अब कौन सा शरीर मिल रहा है? जिसमें कोई मृत्यु नहीं आने वाली, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। एंड देयरफॉर स्पिरिचुअल पर्पस एड लाइफ टू योर ईयर्स, है ना? आध्यात्मिक जब केंद्र बिंदु रहेगा, आध्यात्मिक उद्देश्य रहेगा, जब आपके जीवन का केंद्र बिंदु एक आध्यात्मिक उद्देश्य है, तो वास्तविकता में आपको जो है जीवन में आनंद आने वाला है ना? एंड स्पिरिचुअल पर्पस इंक्लूड्स हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड एंड लविंग रिलेशनशिप्स, एंड दैट ऑल हैपेंस बाय कनेक्शन विद कृष्णा, है ना? क्यों? कृष्ण है रसो वही सहा, कृष्ण सच्चिदानंद घन है, कृष्ण है द सोर्स रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। और कैसे आप कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ सकते हो? क्या तरीका है? यस, आप कैसे जोड़ सकते हो? बाय सर्विस, आप भगवान की सेवा करके। क्यों? आप भगवान हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम सब क्या हैं? उनके सेवक हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध में जागृत हो जाते हैं। ये विषय कभी और चर्चा कर सकते हैं। यहाँ भी आके आपने हमको नौकरी बना दिया। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, प्रभु जी ये क्या कह रहे हैं, हम नौकर हैं, हम तो मालिक बनना चाहते थे, है ना? क्योंकि इस जगत में मालिक बनना बड़ी खुशी की बात होती है ना। मेरे अंडर 100 एम्प्लॉई हैं, 10,000 नौकर हैं, ये हैं। लेकिन यहाँ पे आके आप क्या कर रहे हो? हमको फिर नौकर बना दिया। नहीं, आप देखिए श्री कृष्ण ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवकों की सेवा करते हैं। उदाहरण दे सकते हो? अनेक उदाहरण हैं। बोलो बोलो। सुदामा आते हैं, भगवान क्या करते हैं? खुद उनके चरण धोते हैं, चरण मसाज करते हैं। और अर्जुन, उनका तो रथ, बताइए, आप बताइए, भगवान स्वयं जो है रथ चला रहे हैं, उनके ड्राइवर बने हुए हैं। जगन्नाथ प्रभु ने उनके भक्त के लिए उनकी बीमारी अपने ऊपर ले ली। आप बताइए, देखिए भगवान अनेक प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, यू नो। तो भगवान क्यों? क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के साथ लविंग रिलेशनशिप रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान ये नहीं कहते देखो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, आओ सैल्यूट करो, है ना? बस सब आएंगे मुझे सैल्यूट करेंगे। भगवान को डिक्टेटर नहीं है, ये भौतिक जगत की तरह नहीं है जहाँ पे मास्टर अपने सबॉर्डिनेट को, सर्वेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, शोषण करना चाहता है। ऐसा नहीं है। तो जब हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इस प्रकार हमारा भगवान से संबंध, टूटा हुआ संबंध पुनः जागृत होता है। और जब वो संबंध पुनः जागृत होता है तो हमारे वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है ना? वो हमारा वास्तविक जीवन है और उस जीवन में आनंद ही आनंद है ना? एंड इसीलिए, और ये स्टार्ट कैसे होता है? ऑफ कोर्स स्टार्ट होता है एसोसिएशन से। एंड देयरफॉर इस्कॉन यूथ फोरम पंजाबी बाग स्पेशली, यू नो, हैज़ क्रिएटेड अ फैसिलिटी जिससे आप अपने समान उम्र के लोगों के साथ में आप संग प्राप्त कर सकते हो, you know. We have a group of more than 200 brilliant youths, you know, just in this ISKCON Punjabi Bagh Center.
और हमारे कई यूथ हॉस्टल्स हैं जहाँ पे डिवोटिस एंड रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर जो कई सीनियर यूथ्स, लीडर्स, मेंटर्स, यू नो, they one on one they help devotees to practice spiritual life and balance their material and spiritual life both, you know, किस प्रकार से। तो सबसे प्रथम स्टेप जो है इसके अंदर वो क्या है? संघ, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। और इस एसोसिएशन में आप क्या करोगे? हमारे पास सारी समस्याओं की जानते हैं एक ही मेडिसिन है, ऑल इन वन। वो क्या मेडिसिन है? भगवान का नाम। भगवान कैसे अनेकों नाम हैं, लेकिन इस कलयुग में सारे नामों में एक नाम को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So if you want to add life to your ears, what you should do? First, association, and second, chanting. And why? किस लिए करो ये? भगवान से अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए। वो संबंध है, आज भी है, भगवान को याद है, लेकिन हम भूल गए हैं उसे। जब हम ऐसा करेंगे, then as the examples I gave you, you may have a short life perhaps, but you know इसके बाद आप कहाँ जुड़ने वाले हो? शाश्वत जीवन के साथ में, भगवान के साथ में, जहाँ ना कोई किसी प्रकार का दुख है, ना गरीबी है, ना अमीरी है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना नौकरी है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है। वहाँ पे क्या है? केवल क्या है वहाँ पे? केवल आनंद है। क्या आनंद है? वृंदावन में कृष्ण बलराम को आपने फोटो में देखा, क्या कर रहे होते हैं वो? बस गाय चरा रहे होते हैं। गाय को चराना थोड़ी होता है, गाय तो खुद ही चर लेती है ना। और कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं बस, है ना। अब खेलना किसे पसंद नहीं आता? वो अलग बात है, आजकल के लोग से मोबाइल पे खेलते रहते हैं, है ना। लेकिन आई एम श्योर आउटडोर गेम सब खेलते थे, आज भी मौका मिले सब खेलना चाहेंगे, है ना। मजा आता है उसके अंदर करने के अंदर। और यहाँ पे शाश्वत, एवरी डे प्लेइंग विद whom? विद कृष्णा, लाइक दैट, है ना। एंड नो चीटिंग, राइट। तो ना इस आनंद को यदि हम चाहते हैं इस जीवन में और इस जीवन के बाद में, therefore what we need is our relationship with Krishna. हरे कृष्णा। तो किसी का कोई एक आधा प्रश्न है, कोई कमेंट है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर और स्पीक और आस्क? यस, प्लीज टेल योर नेम। कृष्णा प्रभु, मेरा नाम शुभम है। शुभम, या आपने पहले भी कंट्रीब्यूट किया ना जी। जैसे कि प्रभु जी हम सारे यहाँ पे आज आए हैं यूथ फोरम की क्लास में, तो अधिकतर क्या होता है कि इस्कॉन से हम जब बाहर जाते हैं तो सोसाइटी के लोग ये बोलते हैं कि इस्कॉन, ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है, इस्कॉन यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की है, तो उनको क्या जवाब देंगे? वो चुप हो जाए। आप बोलो इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा लगा है? आप बताओ। अभी प्रसाद होगा, साउंड सिस्टम है, माइक है, प्रोजेक्टर है, रिकॉर्डर है, इसमें कैसा? और ये क्लास कहाँ पे हो रही है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, कैलिफोर्निया में, कहाँ पे हो रही है क्लास? न्यू दिल्ली में हो रही है ना। मैंने इसीलिए कोई वेस्टर्नर फोटो नहीं डाली। जब पीपीटी बना रहे थे ना, तो एक आधा वेस्टर्नर था, मैंने कहा नहीं, मेक इन इंडिया बनाओ। तो आपके मंदिर कहाँ पर है? ये पंजाबी बाग के, दिल्ली के अंदर है। तो आपके साथ खर्चा कहाँ हो रहा होगा? आपने कितना पैसा दिया इस क्लास को अटेंड करने का? ये प्रोग्राम सोसाइटी का क्वेश्चन है मेरा नहीं। ये लोग मुझसे बोलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ यार, जो सोसाइटी के बाहर रह रहा है उसको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? अंदर वालों से पूछो ना। वही बाहर वाला कैसे बताएगा यहाँ का? बताओ। अगर पैसा भेजना तो मैंने भेजा होगा ना, किसी अंदर वाले नहीं भेजा होगा। आप तो इस्कॉन का पैसा उठा के बाहर नहीं भेज सकते, है ना। तो हम या तो अंदर वालों की सुन लो या बाहर वालों की सुनना, आपने सुननी है। हम कह रहे हैं ऐसा पैसा कैसे जाएगा बाहर? आप बताओ। जा सकता है? एक बात बताओ। इट इज नॉट पॉसिबल प्रभु। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी कमिश्नर भी रजिस्टर्ड है, एवरी ईयर यू हैव टू सेंड योर बैलेंस शीट्स, यू नो, जो प्रॉपरली ऑडिट होती हैं, ऐसा है। तो इट्स जस्ट नॉट अ जोक, यू नो, इतनी बड़ी संस्था को कोई ऐसे कोई फ्रॉड कर सके। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बोलने वाले बोलते रहते हैं, उसमें क्या है, और बोलते रहेंगे। शिशुपाल भी जब था श्री कृष्ण के समय में, तो भी बहुत गाली निकाल रहा था कृष्ण, उसमें क्या है। अब देखो लोग किसके पीछे पड़ते हैं, बदनामी किसकी होती है? जिसका नाम होता है। प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे, पब्लिसिटी गुड और बैड इज पब्लिसिटी। इसी बहाने कई लोग आते, देख के आते हैं इस्कॉन का पैसा कैसे बाहर जाता है।
चलो इसको हम तो ऐसी माने। ठीक है, तो ओके, इसके बाद विश्वास मत करो, चलता रहता है यार। और कोई लास्ट? यस